किसानों की समस्या का निराकरण करने आज उज्जैन कलेक्टर खाचरोद तहसील के ग्राम हते पालकी व बेड़छा पहुँचे, जहाँ कलेक्टर वहाँ के गाँव के रहने व खेती करने वाले किसानों की समस्याओं को चौपाल लगाकर सुना और किसानों को जमीनी और पंचायतों में आवास योजना, ऋण माफी सहित सभी संबंध में अधिकारियों को समस्याओं को सुलझाने के लिए आदेशित किया। जब हमारे द्वारा कलेक्टर आशीष सिंह से किसानों के आ रहे बिजली के बढ़े हुए बिल के बारे में पूछा तो कलेक्टर साहब ने कहा कि ऐसी कोई समस्या मेरे सामने नहीं आई और अगर आती है तो उसे ठीक कर दिया जाएगा। इतने में एक किसान ने कलेक्टर के सामने कहा कि वो आज आप आ रहे थे इसीलिए आज बिल नहीं बांटे, वरना इतने बड़े हुए बिजली के बिल दे दिए जाते हैं। और तो और सभी अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, किसानों की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। अच्छा वो वाली चाहिए? हाँ, ये शायद चला लोगे? ये देखो कॉपी एक डॉक्टर ये एक क्यों है बस नहीं हो तो मैं समझ गया। साइकिल वाली मांग रहे, चला लोगे? जो सबका नीचे कॉपी आप फोटो सब गठनों को कुछ भी नहीं था, उसका नंबर और दिखवा लूंगा। बीमा कौन सा नहीं दे रहे हैं? कौन सा वाला बीमा है? कब का? ये कुछ का ही नहीं दिया, मेरे को बीमा ही नहीं दिया। वो तीसरे महीने में वो भी नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। केसीसी है? हाँ केसीसी है ना, जब तो 4 लाख सबको मिला है। हाँ बाकी पूरे गाँव में मिला, कल भी दिया हमने बहुत सारे को। ये तो स्टेट बैंक वही सभी मंडी में, लगभग उन्हेल की मंडी में भी है। देखिए ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। जो गेहूं की खरीदी हुई थी और गेहूं चूँकि खरीद कर एक बार वेयरहाउसिंग के पास में आ जाता है, वहां से फिर नान के माध्यम से या फिर एफसीआई के माध्यम से उसका उठाव होता है। तो वेयरहाउसिंग के पास में जितना भी गेहूं आ गया है वो लोग उसका भंडारण करते हैं। उस भंडारण के बाद जब भी एफसीआई का या नान का जो प्रोग्राम बनता है उठाव का, वो वहाँ से उठाते हैं। हो सकता है उसमें कुछ डिले हो रहा हो, एफसीआई को या नान को जिसका भी होगा उसको सूचित कर दिया जाएगा जिससे उठाव जाता। ठीक है, उन्हेल में अगर ऐसी समस्या आ रही है तो बहुत जल्दी ही इसकी समीक्षा करके अगर वहाँ पर 1-2 ऑपरेटर्स बढ़ाने की आवश्यकता है तो हम लोग ऑपरेटर बढ़ा देंगे। वैसे तो मुझे लगता है कि 97-98% तक आधार कार्ड जो है बनाए जा चुके हैं, फिर भी अगर कोई गैप है तो उसको ऑपरेटर्स को बढ़ा के, मुझे लगता है जो भीड़ है ये संशोधन की वजह से ज़्यादा होती होगी। 1-2 ऑपरेटर्स अगर बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर शिकायत भी प्राप्त हुई है और पहले की अपेक्षा में जो मार्केट में जो प्राइवेट के माध्यम से यूरिया की बिक्री होती थी वो 45% हो गई, जो पहले केवल 15% होती थी। इसीलिए मार्केट में यूरिया ज़्यादा उपलब्ध है सोसाइटीज़ की तुलना में। एक जो शिकायत प्राप्त हुई है कि कई सारे दुकानदारों के द्वारा तब तक यूरिया नहीं दी जाती है जब तक कि किसान डीएपी नहीं खरीदता है। ये बहुत ही गलत चीज़ है और इस पर बिल्कुल भी हम लोग इस चीज़ को सहन नहीं करेंगे। आज एसडीएम के द्वारा यहाँ के सभी दुकानदारों की मीटिंग भी बुलाई जाएगी। मेरे द्वारा जिले में भी एक इनके एसोसिएशन की बैठक बुलाई जाएगी। अगर कल से इस प्रकार की कहीं से भी शिकायत आती है कि यूरिया तब दी जाएगी जब डीएपी आप लोगे, तो हम लोग न केवल दुकानदार के विरुद्ध जो है वो एफआईआर का समस्या आ रही है कि छठ पर्व को चंबल नदी में नहीं जाने दिया है, तो इस संबंध में क्या गाइडलाइन नहीं है सर? देखिए अभी खास तौर पर चाहे स्विमिंग पूल हो या इस प्रकार के जो दूसरे वाटर बॉडीज़ हैं, इन पे निश्चित रूप से नहीं जाना चाहिए क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर से सर्दियों में उसके बढ़ने की संभावना है। हमको सावधानी बिल्कुल भी कम नहीं करनी है। तो सभी लोगों से मैं यही अपील करूंगा, इस प्रकार के जो त्यौहार हैं उनको घर पे ही रहकर मनाएं। 2-3 महीने की बात और है, उसके बाद वैक्सीन आ जाएगी तो फिर से जो भी सामान्य जनजीवन है वो वापस शुरू हो सकता है, लेकिन तब तक के लिए सावधानी बरतना ही एक बात है। सर किसानों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या रही है बिजली के बिल की। अभी फिर इनके बिजली के बिल बढ़े आए सर, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए ऐसी कोई आज गांव में शिकायत तो प्राप्त नहीं हुई है कि बिजली के बिल बढ़ के आए हैं। अगर कोई ऐसी शिकायत आती भी है तो हम लोग बिजली विभाग के अधिकारी भी हमारे साथ में है, कैंप लगा के उनका बिल